इतनी क्रिटिकल है आपके काम अरे को लेकर? बाप रे, तो जैसे अरे बाप रे, मैं बहुत क्रिटिकल है जुनैद आयरा मेरे की काम बात कर के रहे हैं हम और जुनैद की लिए। बात कर रहे दोनों, हाँ हैं। दोनों बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, और आजाद भी, आजाद भी। तीनों बहुत ही क्रिटिकल है मेरे काम को लेकर। क्योंकि एक तो ये भी रहता है ना कि जैसे पता नहीं आपके लेवल पे, पर बहुत ज्यादा लोग जो फिल्म बनाते हैं, जो हमारी जितनी जितनी हमारी समझ है, बातचीत है, उसमें क्या है कि बड़े वेरिएबल्स बहुत हैं फिल्म में, कि क्या अवेलेबल था, क्या हो पाया उस दिन जो हो पाया। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। देखिए ऑडियंस को ये सब से मतलब नहीं है। हाँ, उनको इस सब से कोई ऑडियंस मतलब से ये सब मतलब नहीं कि आपको कितनी तकलीफ हुई थी ये शॉट लेने हाँ। में, लाइट जा रही थी आपको, ये हाँ, वो सब उनका प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जिम्मेदारी एज अ फिल्म पर्सन इज कि आप फिल्म ऐसी बनाई जो लोगों को पसंद आए। और उस वक्त जो भी चीजें, ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो तकलीफों से नहीं गुजरी है। सही बात है। तो वो हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को, हर एक्टर को तकलीफों से गुजरना पड़ता है फिल्म बनाने के लिए। तो वो एक्सक्यूज मैं मानता नहीं। तब जैसे आजकल एज ए प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 7-7 8-8 वैनिटी लोग का बड़ा ये डिस्कशन चल रहा है, हमको नहीं हाँ। पता जरूरत है नहीं है, जो भी है, क्या पता लगती भी हो, क्या पता काम हो, पर बाहर से देखने में बड़ा लग्जरी लगता है कि 7 वैनिटी किस बात की, 8 वैनिटी किस बात की। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन फिल्म, तो अगर मान लो जुनैद मांगे आपसे 7 वैनिटी, तो आप देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, और जुनैद फॉर्चुनेटली उस टाइप का लड़का भी नहीं है। उसमें बहुत ही कमाल की क्वालिटीज है। एंड एज अ फादर एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज रिस्पेक्ट्स हिज डायरेक्टर्स, ही रिस्पेक्ट्स हिज प्रोड्यूसर्स, ही रिस्पेक्ट्स हिज को-स्टार्स। बहुत ही ज़हीन लड़का है वो। कब आता है उनका मुझसे बर्थडे? उनका बर्थडे कब आता है? जून 2 तो उनका बर्थडे तो आने ही वाला है सर। जून 2 को आने वाला तो है। क्या गिफ्ट देने वाले हैं आप इस बार? एक्चुअली वो मुझसे कुछ लेते ही नहीं है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ गाड़ी तो एक हो ही जाए। गाड़ी तो हो ही जाए। है? अभी तक वो हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हाँ, वही हमको लग रहा है कि ये गाड़ी तो बनती है सर। है। या मैंने उसको कई दफा कहा है कि भाई गाड़ी में ले लेता हूँ, मैं उसने और पैप वीडियो नहीं देख पाऊंगा ऑटो से उतरते हुए वाले से। अब तो 3-4 पिक्चरें आ गई हैं। वो सुनता नहीं है, सुनता नहीं। उनको पसंद है क्या वो सब? वो कहता है कि यार जो चीज मुझे जरूरत है वो मेरे पास ऑलरेडी है। जब मुझे कहीं जाना है, मैं ट्रेन पकड़ के चला जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ, उबर में चला जाता हूँ। तो वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, वो मुझसे बहुत कम मदद लेते हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि एज अ फादर मुझे एक फिल्म बनाने को तो मिली उनके साथ, वरना तो मुझे कुछ मौका ही नहीं मिला उनके लिए करने के लिए। ताहिर साहब आपके फादर, हम्म। नासिर साहब आपके अंकल। जी। तो जब आपकी फिल्म में एंट्री हुई, तो ये एक क्रेडिट एक्स्ट्रा आपको मिला कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड हैं आप, प्रोड्यूसर के बेटे हैं, जी। है ना, डायरेक्टर साहब के, है ना, भाई के लड़के हैं आप, जी। और एक इकोसिस्टम की एक हल्की मदद जी बिल्कुल। उसमें आपको आती है। और तब बड़ा लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि इनके बेटे या इनकी बेटी आने वाली है, देखते फलाने हैं की कैसा लड़की, करो क्या। हाँ। ये इसका लड़का है, ये उसकी लड़की है ना। तो बड़े लोग उस हाँ। और एक दौर है जब जुनैद जब आ रहे हैं, या जो बाकी जो आपके समकालीन समकक्ष जो लोग हैं, है ना, योर पियर्स, जब उनके बच्चे जब आ रहे हैं, तो एक बड़ा एक सेंटिमेंट, बड़ा नेगेटिविटी का सेंटिमेंट है उसी चीज को लेकर, जी। है ना, कि ये उनके बेटे क्यों हैं, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। सो नेपोटिज्म। हाँ, वो वही वाली बात, नेपोटिज्म की जो बात है पूरी। या तो एज अ फादर एंड ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर, how do you see it, how do you navigate it, how do you protect them from that, and what is the way forward? देखिए, मैं ये जज्बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जब आप एज एन ऑडियंस किसी को देखते हैं और खुद आपको लगता है कि यार इसको तो काम बिल्कुल नहीं आता, कहाँ इसको काम सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि ये किसी का बेटा है, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। नेपोटिज्म किसी भी फील्ड में अच्छी चीज नहीं होती। चाहे आप वो मेडिसिन के फील्ड में ले लें, या लॉ के फील्ड में ले लें, या एंटरटेनमेंट के फील्ड में ले लें, जब तक इंसान में काबिलियत ना हो तब तक उसको वो मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है। मैंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं जिसमें कि मैंने बहुत सारे नए लोगों को साथ काम किया है, नए लोगों को ब्रेक दिया है। आप अगर देखें, लापता लेडीज हमने प्रोड्यूस की है, उसमें सारे नए लोग हैं। हाँ। तो उन सबको इसीलिए कास्ट किया गया है क्योंकि वो वाकई उस रोल में सूट होते हैं। हाँ। और आगे चल के भी मेरा रवैया यही रहेगा, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस के साथ चीट नहीं कर पाता। सर, मैं उसमें आपका इंटरव्यू देखा था कि आप रवि किशन वाला रोल, रवि किशन जी जो है, हाँ, उनका वाला रोल आप मैं करना वो रोल मैं करना चाह रहा था। हाँ। और मेरा स्क्रीन टेस्ट बड़ा अच्छा था। हाँ। मैं आपको बताऊं, लोग मानते नहीं है। बड़ा अच्छा स्क्रीन टेस्ट दिया था मैंने। ये बिल्कुल लाइक माय फादर टॉक्स अबाउट हिज कुकिंग। मैंने बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तुम लोग थे नहीं परसों, पर मैंने बनाई थी। वो श्योर होते हैं उस बारे में। हाँ। तो मुझे बट
मैंने और किरण ने उसके बारे में डिस्कस भी किया, लेकिन ये डिसीजन हम दोनों को लगा कि नहीं, हमको लगता है रवि विल बी बेटर देन मी इन दिस रोल, तो इसलिए हमने रवि जी को लिया और रवि जी ने बहुत कमाल का काम किया। हाँ, तो मैं काफी पर्टिकुलर हूं इस बात पे कि जब कास्टिंग हो तो वो सही बंदे की कास्टिंग हो। हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, देखिए, और कोई भी इंडस्ट्री में ना आप खिला पिला के आगे बढ़ सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप में दम नहीं है ना, तो आपका बाप दादा पिताजी जो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हम देख ही रहे हैं इतने सालों से कि लोग जब जिसको पसंद करते हैं वो उसको पसंद करते हैं, उसके रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि फिल्म की सेटिंग भी काफी नहीं है। हमने एक फिल्म देखी थी लव इन टोक्यो, उसके बाद अगर कोई जापान में फिल्म इस तरह से शूट हुई है, जी जी, बिल्कुल डिटेल में एकदम एक एक पहाड़ ही दिखा दिया आपने वहां का। हाँ, तो वो है मेरे ख्याल से हमारी फिल्म एक दिन। एक जी दिन। जी। तो जरा जापान से आपको कितनी, क्यों आपको पता नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत जापान पगलू लोग हैं। अच्छा। हाँ, जापान का बड़ा एक अलग फैन बेस है दुनिया में आज की तारीख में जी। टूरिज्म के मामले में। आपको एक व्हाइट सॉक्स टेस्ट पता है क्या? व्हाइट सॉक्स टेस्ट मुझे लगता है आपने मुझे बताया था जी, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी। कि वो आप मोजे पहन के सड़क पे चल सकते हैं और वो इतनी साफ जगह है कि आपके सफेद मोजे जो भी हैं वो सफेद ही रहेंगे। जी साहब, तो ये मामला है। हमारा तो सौभाग्य नहीं हुआ, पर आप तो शूट के सिलसिले में गए होंगे वहाँ। जी जी, मैं गया। कैसा लगा आपको, थोड़ा बताइए जरा। जापान की मैं आपको एक खास बात बताऊं, वहां पे कोई टिप नहीं लेता। अच्छा, हाँ, वो मैं बड़े ऐसे मतलब मतलब सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, उनको लगता है यार हमको हमारी सैलरी मिल रही है, हमें आपकी टिप की जरूरत नहीं अमेरिका में लोग सुन लेंगे मातम मचा देंगे बेचारे। है। वो तो बिल्कुल ही खड़े ही रहते हैं कि हाँ। भाई पानी पिलाया था। तो वो लोग इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जिस सोसाइटी में लोग टिप नहीं लेते तो घूस क्या लेंगे वहां पे। तो वहां पे जो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, सच्चाई है, करप्शन बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहुत कमाल की जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जब ये हम लोग फिल्म प्लान कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार हम लोग को जापान में शूट करना चाहिए, यहाँ की जो खूबसूरती है। और वो फिल्म की कहानी में भी ये है कि वो स्नो उस वक्त बर्फ बर्फ गिर रही है। तो जापान इज अ प्लेस विच लुक्स वेरी गुड इन विंटर ऑल्सो, वेरी गुड इन समर ऑल्सो। वाह तो मैं 2-3 दफा गया हूँ जापान और मुझे बड़ा मजा आया जापान जाके। वाह साहब, खूबसूरती से याद है कि जो एक्ट्रेस हैं फिल्म की, हाँ। साई 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 पल्लवी, साई, वो मेरे ख्याल से उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। ये पहली हिंदी फिल्म है उनकी। जी, साई बहुत ही कमाल की एक्टर है, बहुत ही कमाल की एक्टर है। मैंने उनकी कुछ साउथ की फिल्मों में काम देखा है और जब ये फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो मुझे लगा था कि साई इज द आइडियल कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर ऑफ मीरा, क्योंकि ये एक खास मुश्किल रोल है एक्ट्रेस के लिए। क्योंकि वो एक दिन में उसे उस लड़के से प्यार हो जाता है और एक दिन के दौरान में आपको दिखाना है कि आप उस कैसे आप 0 to 100 पहुंच पाएंगे, लेकिन वो बिलीवेबल भी होना चाहिए हाँ, कि आप एक लड़के से मिले, फिर आपको उससे प्यार हुआ, दिन के आखिर तक यू लव द बॉय। तो ये ट्रांजिशन जो करना है ना, वो इतना स्मूथली होना चाहिए कि मैं एज एन ऑडियंस बिलीव करूं कि हाँ ये एक्चुअली हो रहा है। और मुझे लगा कि साई एक एक्ट्रेस है जो ये कन्वे कर पाएगी। शी इज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नो शी इज वेरी बबली एंड शी इज वेरी अलाइव एंड शी इज बहुत ही कमाल की एक्टर है साई। वो डांस बहुत अच्छा करती हैं। वो बड़ी अच्छी डांसर है, वो शी इज अ हाँ, वेरी गुड डांसर। हाँ, साई इज अ एज वेरी पर गुड योर डांसर। टीम जुनेद इज। जुनैद जो है ही इज गॉट 2 लेफ्ट फीट। इंग्लिश में एक कहावत है 2 लेफ्ट फीट, सर, जिसपे तो बहुत लोग हैं हम लोग, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जो लोग बिल्कुल नाच नहीं पाते, जैसे जैसे कि मैं भी आप नाच नहीं पाते बिल्कुल। नहीं। ओहो। हाँ, तो कोई शर्म की बात है क्या उसमें, मतलब ठीक है भाई। तो मैं कह रहा था कि एक दिन एक एज ए कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। हम्म। तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। ओके। आपकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट एक दिन किसको मानते हैं? अगर आप बोले कि ये मेरा दिन था जो मुझे लगा कि भाई ये था, मतलब दिन, तो दिन क्या दिन गया है आज का, मतलब ऑफ कोर्स इतने बड़े। एक्चुअली आई थिंक happiest day of my life was probably the birth of my first child. जुनैद जब पैदा हुए थे, वो मेरे लिए बहुत ही खास दिन था। आयरा की पैदाइश, आजाद की पैदाइश, ये तीनों जो बच्चे हैं मेरे। हाँ, ग्रेट जॉब सर। आगे
covered others also because Covered they others will also. watch it and then later. बट जो उसके अलावा नहीं, आई थिंक यही कहूंगा मैं, द बर्थ ऑफ माय चिल्ड्रन या वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ. या Which is your saddest day of your life? एक दिन. When I lost somebody close to me, I think the first person I lost who was very close to me was चची जान, मंसूर की अम्मी जो है. उस दिन मैं